आप अचानक एक प्रासरार वादी में जागते हैं, जहां हकीकत और ख्वाबों की दुनिया के दरमियान एक नाजुक सा पर्दा हायल है। यहाँ का हर मंजर जादुई लगता है। हवा में तैरती रोशनी, आसमान में सितारे दिन में भी चमक रहे हैं, और फिजा में कोई प्रासरार खुशबू बसी हुई है। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपको एहसास होता है कि ये जगह आम दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ के बासी गैर मामूली तौर पर हसीन और प्रासरार हैं। कुछ आपको खुशामदीद कहते हैं, जबकि कुछ मशकूक नज़रों से देखते हैं। क्या आप यहाँ के बाशिंदों पर भरोसा करेंगे? क्या ये ख्वाब है या हकीकत? वादी के इसरार को समझने के लिए आपको कई मराहिल से गुजरना होगा। वादी के बीचों बीच एक कदीम दरवाज़ा है, जो वक्त में सफ़र की इजाज़त देता है। अगर आप इस दरवाजे से गुजरें तो आपको दो रास्ते नज़र आएंगे। एक रास्ता माजी में ले जाएगा और दूसरा मुस्तकबिल की झलक दिखाएगा। आप कहाँ जाना पसंद करेंगे? अगर माजी में जाएं तो क्या किसी गलती को दुरुस्त करने का मौका मिलेगा या कोई नया राज खुलेगा? अगर मुस्तकबिल में झांकें तो क्या आप अपनी किस्मत बदलने की कोशिश करेंगे? लेकिन मोहतात रहें, वक्त के साथ खेलना आसान नहीं, और जो चीज़ें बदली जाएं वो हमेशा मुसब्बत असरात नहीं लाते। क्या आप अपनी तकदीर के इस खेल को कबूल करेंगे? ख्वाबों की वादी में कदरत आम दुनिया से मुख्तलिफ है। यहाँ नदियाँ आम पानी की तरह नहीं बहती, बल्कि वो बोलती हैं। जब आप उनके करीब जाते हैं तो सरगोशियों में कई कहानियां सुनाई देती हैं, कुछ माजी की, कुछ मुस्तकबिल की, और कुछ ख्वाबों की हकीकत आश्कार करती हैं। इन्हीं नदियों के किनारे एक पुराना दरख्त है, जो हर आने वाले से सरगोशियों में सवालात करता है। यहाँ की हवाएं भी मुख्तलिफ हैं, जैसे कोई उनमें पोशीदा है जो आपसे रहा हो। क्या आप इन सरगोशियों को समझ पाएंगे, या कहीं ये सब सिर्फ एक फरेब तो नहीं? ख्वाबों की वादी में एक खास रात आती है, जब चांदनी अपनी रोशनी से हर चीज को चमका देती है। ये चांदनी आम नहीं, बल्कि इसमें कोई खास जादू होता है। कहा जाता है कि जो कोई इस रात अपनी सबसे बड़ी ख्वाहिश का इजहार करे, वो पूरी हो सकती है। लेकिन हर ख्वाहिश की एक कीमत होती है। क्या आप अपनी ख्वाहिश को सच करने के लिए उस जादुई लम्हे का फायदा उठाएंगे, या क्या कोई राज है जो उस रोशनी के नीचे छुपा है? ख्वाबों की वादी की हिफाजत कुछ गैर मामूली मुहाफ़िज़ करते हैं। ये इंसान नहीं, बल्कि रोशनी के बने हुए मखलूक हैं, जो हर नए आने वाले का इम्तहान लेते हैं। वो ये फैसला करते हैं कि आया आपको वादी में रहने की इजाज़त मिलनी चाहिए या नहीं। आपको तीन आजमाइशों से गुजरना होगा, एक हिम्मत की, एक जहानत की और एक सच्चाई की। क्या आप इन आजमाइशों को पास करके वादी का राज जान पाएंगे? आपको एहसास होता है कि आपका एक ख्वाब कहीं खो गया है। इस ख्वाब को वापस हासिल करने के लिए आपको वादी के मुख्तलिफ हिस्सों में जाना होगा और वहां छुपे निशानात को समझना होगा। क्या ये ख्वाब आप चुबही के वापसगार इन मुख्तलिफ हिस्सों में जाना होगा और वहां छुपे निशानात को समझना होगा? कि माजी की कोई याद है या कोई ख्वाहिश जो आपने छोड़ दी थी? लेकिन क्या आपको वाकई ये ख्वाब वापस चाहिए? शायद ये खोने में ही बेहतरी हो। एक रात ख्वाबों की वादी में एक अजीब मेला लगता है, जहां सिर्फ साए नजर आते हैं। ये साए किसी जमाने में ख्वाब देखने वाले लोग थे, जो खुद को इस वादी में खो बैठे। वो आपको बुलाते हैं, आपसे अपनी कहानी सुनाने की इल्तिजा करते हैं। अगर आप उनकी कहानियां सुने तो शायद आपको एक अहम राज मालूम हो सकता है। लेकिन अगर आप ज्यादा देर रुकें तो कहीं आप भी उन सायों में शामिल ना हो जाएं। कि वादी में एक दरख्त ऐसा है जो हर शख्स की तकदीर बताता है। अगर आप उसके करीब जाएं और उसकी जड़ों को छुएं, तो वो आपको दिखाएगा कि आपका मुस्तकबिल क्या हो सकता है। लेकिन ये मुस्तकबिल बदल भी सकता है। अगर आपको कोई नाखुशगवार चीज़ नज़र आती है, तो क्या आप इसे बदलने की कोशिश करेंगे या किस्मत को कबूल करेंगे? एक जगह ऐसी है जहां पुराने ख्वाब कैद हैं, और वो सिर्फ उन लोगों को नज़र आते हैं जो उनके राज जानने के काबिल होते हैं। अगर आप उन कहानियों को समझ लें तो आपको शायद अपनी ज़िंदगी के कुछ ऐसे जवाबात मिलें जो हमेशा सो आपके लाशऊर में छुपे थे। लेकिन क्या हर कहानी सुननी चाहिए? कुछ सच ऐसे होते हैं जो जानने से ज़्यादा भूलने के काबिल होते हैं। अगर आप ख्वाबों की वादी से वापस जाना चाहते हैं तो उसका एक ही रास्ता है, एक आजमाइश। आपको साबित करना होगा कि आपने वादी से जो सीखा है वो सिर्फ एक ख्वाब नहीं, बल्कि एक हकीकत है। लेकिन वादी आपको इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। क्या आप वापस जा सकेंगे?